आप सब ठीक है? कोई चोट तो नहीं लगी? नहीं नहीं सुपर आंटी, हम ठीक है। दिव्या, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि वो लोगों को लड्डू बनाने वाला जादुई लड्डू आया कहाँ से? मैं बता तो प्रेम अंकल। नहीं अंकल, हम ये पतंग नहीं ले सकते, हम छोटे हैं। बच्चे होने का गम ना ली, छिलके के तिल के लड्डू खा ली और लड्डू जैसे गोल मटोल बन ली। प्रेम, हमने उस पतंग वाले को पहले भी देखा और उस पतंग को भी जिस पर उसका चेहरा था। इसीलिए जब हमने वो छीनली को देखा हमें जाना पहचाना सा लगा। हाँ, हमने भी वो पतंग वाले से तिल के लड्डू लिए थे। वो सब कुछ मुफ्त में बांट रहा था। पर मैंने और बिट्टू ने तो, हम तो कभी इस पतंग वाले से मिले ही नहीं। हमने तो घर का बना लड्डू खाया था, तो हम कैसे लड्डू बन सकते हैं? तारा दीदी और सप्पू भैया भी वहाँ पे आए थे और उन लोगों ने भी वो पतंग वाले अंकल से लड्डू लिए थे। लेकिन वो शिप्रा नदी में स्नान करने के बाद लड्डू खाएंगे, ऐसा कहकर चले गए दोनों। मतलब ये सब उस पतंग वाले का किया धरा है। अगर मैं माँ की बात मान लेता और पहले शिप्रा नदी में स्नान करता और फिर लड्डू खा लेता, तो मैं शायद अभी लड्डू नहीं बनता। इसीलिए प्रेम, हमें हमेशा अपनी परंपराओं का आदर करना चाहिए। और आप सब लोग कभी भी किसी अनजान व्यक्ति से कोई चीजें मत लेना, चाहे वो मुफ्त में क्यों ना हो। प्रेम, आप इन सबको इनके घर छोड़ दीजिए। कुछ पता चला वो चीनली, बिट्टू और बाकी लोगों को कहाँ लेकर गया है? हमने हर जगह देख लिया प्रेम, उसका कोई अता पता नहीं है। फिर कैसे ढूंढे हम लोगों को? ऐसा तो नहीं कि वो वापस आके लोगों को लड्डू बना देगा? प्रेम, उसे पता है कि सुपर आंटी उसका इंतजार कर रही है, वो इतनी जल्दी वापस तो नहीं आएगा। लेकिन अगर आ भी गया तो उसका जुगाड़ भी कर लिया हमने। तो अगर वो छीनली शहर के पास भी आया तो उन फूलों के जरिए हमें पता चल जाएगा। मैं यूं गया और यूं आया। रुको छीनली, सुपर आंटी अब तक हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठी होगी। उसने पूरे शहर में तुम्हारे लिए जाल बिछा दिया होगा। इसलिए कल मकर संक्रांति के सूर्यास्त तक तुम्हें यहाँ से बाहर कदम रखने की जरूरत नहीं है। कल के लिए मैंने कुछ बड़ा सोचा है। कल ऐसी मकर संक्रांति मनेगी कि ये शहरवासी इसे कभी भूल नहीं पाएंगे। तारा, आओ, मुझे उड़ाओ, बहुत मजा आएगा। पतंग ने हमसे कुछ कहा क्या? ये हमारा भ्रम होगा। भला कोई पतंग कैसे बोल सकती है? अभी तक
पूरा अंधेरा नहीं हुआ। पतंग चैलेंज से पहले हमें एक बार पतंग उड़ाकर देख लेनी चाहिए। हाँ। तारा सबको मम्मा, पापा, पापा, आप कहाँ चले गए थे? दादी और मम्मा आपको कब से ढूंढ रही थी। बेटा वो थोड़ा सा काम आ गया था। सब बड़े पापा, आपने मेरे पापा को देखा क्या? बोलिए ना बड़े पापा। बेटा वो एक्चुअली उनका एक मैं आ गया वापस अपनी उज्जैन नगरिया। हाँ ऐसा ही होता है जब लोग शहर जाते हैं ना तो अपने पुराने दोस्तों को शहर को भूल जाते हैं। आ गई याद तो और रोज आती थी भैया, पर यार वो कंपनी ने ना अब जाकर मेरा उज्जैन में ट्रांसफर कर दिया है। सच कह रहा? हाँ। अच्छा अच्छा सुन, अकेले है? शादी के बाद कोई अकेला रह सकता है क्या भैया? नहीं मतलब अभी वो क्या ना शिफ्टिंग के चक्कर में बिटिया को पहले यहाँ पर भेज दिए थे और अभी अपने सब परिवार के साथ वापस उज्जैन आ गया हूँ। पापा, शीना, शीना, तुम्हारे छोटू अंकल की बेटी हूँ मैं, और अब मैं अपने पेरेंट्स के साथ इसी मोहल्ले में अपने पुराने घर में रहूंगी। तारा, अब हो जाएगा सबका मुश्किल जीना, क्योंकि वापस आ चुकी है शीना। वैसे शीना, तुम तो टिंकू के कजिन हो ना? तारा, शीना की मम्मी और मिसेस वर्मा, दे आर कजिन्स। क्या? वो वैसे अब मैं आप सबका अटेंशन ना इधर चाहता हूँ। My life, my wife, शानू। तुम अपने नाजुक पैर और ये तुम्हारी महंगी सैंडल को इस जमीन पर मत चलाओ।
जस्ट अ मिनट। हाँ इम्पोर्टेंट थे। तो हेलो गाइस, ये है मेरी पालकी। तो आप सबने देखा ना कि कैसे यूनिक तरह से मेरी शहर में एंट्री हुई है। हाँ, अब ये शहर मुंबई जितना बड़ा तो नहीं है, लेकिन कोई नहीं, अब फैमिली के लिए थोड़े बहुत सैक्रिफाइसेस तो चलते हैं ना। बट मैं आपको बता दूं कि मैं शहर में ना अपना पूरा मुंबई लेकर आई हूँ। माई कार, माई कॉफी मशीन, माई सैंटेड कैंडल्स, माई ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड माई क्यूटी। तो मतलब इसका ये है कि मैं रहने तो यही वाली हूँ, लेकिन फुल ऑन मुंबई स्टाइल में, समझे? तो चलिए अब मैं आपको अपना होम टूर कराती हूँ। चलिए बेबी। मम्मा, मुझे तारा की पतंग चाहिए, प्लीज दिला दो ना। ये तो हमारी पतंग है। मैं उशीना जो मुश्किल कर दे सबका जीना। मुझे तो यही पतंग चाहिए। मम्मा प्लीज बोलो ना। नहीं बेबी, गंदी बात। तारा बेटा कोई बात नहीं, अपनी पतंग दे दो। शीना यही रहने वाली है, तुम्हारी नई फ्रेंड बनेगी, तो अपने नए फ्रेंड को एक नया गिफ्ट भी तो देना चाहिए। लेकिन मम्मा, कोई बात नहीं, हम तुम्हारे लिए एक नया पतंग ले आएंगे, ठीक है? तो अपना गिफ्ट। ये लो। शीना बेटा, तारा को थैंक यू बोलो। थैंक यू। वेलकम। चलो बेबी, अब हम अंदर चलते हैं। चलो। कोई बात नहीं, वाले नहीं काट ले आएंगे। प्रेम भैया, हाँ क्या हो गया? आप और भाभी इतना टेंशन में क्यों लग रहे हो? हाँ, ये देख रहा ना सब डेकोरेशन वगैरह, यार पूरा लोड हम दोनों पे पड़ गया इसीलिए। पर तू ज्यादा थक गया होगा, रेस्ट कर चल। चलो। दिव्या, प्रेम भैया आप घर आ गए। और बिट्टू नहीं आया क्या? वो कहाँ है? एक्चुअली वो मैं तुम्हें बताना भूल गया, वो उसका एक बहुत इम्पोर्टेंट काम आ गया, तो वो शहर के बाहर गया है। कल आ जाएगा वो। क्या बिट्टू काम के लिए शहर से बाहर गया है, वो भी मुझे बिना बताए? ऐसे तो वो कभी नहीं करता। वो एक्चुअली विशाखा, जरा यहाँ आना बेटा। हाँ आई चाची जी, मैं जरा देख के आई। चलो। तारा, तेरी पतंग तो तूने शीना को दे दी। कल पतंग मैच में तू पतंग की जगह सबको को उड़ाएगी। तुम्हें हमारी पतंग की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, हम नई पतंग ले लेंगे। वैसे लगता है कि कोई कल के मैच से दूर होने का बहाना बना रहा है। तारा, टिंकू किसी से डरता वरता नहीं है। कल सुबह 9 बजे पतंग कंपटीशन के लिए तैयार रहना।
क्षिप्रा नदी में स्नान करके मन कितना खुश महसूस कर रहा है ना। एकदम पावन लग रहा है। प्रेम, अब तुझे तिल गुल के जितने लड्डू खाने हैं तू खा सकता है, मैं नहीं रोकूंगी। ये ले, पूरी प्लेट ही ले ले। प्रेम भैया, बच्चों की सुपर आंटी, प्लीज प्लीज हमें बचा लो यहाँ से। बड़ी मम्मी, हाँ बेटा, हम मकर संक्रांति क्यों मनाते हैं? हम मकर संक्रांति इसीलिए मनाते हैं क्योंकि सूर्य देव मकर राशि में प्रवेश करते हैं। आज से दिन बड़े होने लगते हैं और रात छोटी, मतलब अंधेरा कम और रोशनी ज्यादा। वैसे मम्मा, आसमान में जो पतंग उड़ रहे हैं वो हम क्यों उड़ाते हैं? उसकी दो वजह है तारा। जब हम पतंग उड़ाने के लिए बाहर आते हैं घर के, तो धूप की वजह से शरीर की ठंडी गायब हो जाती है। और दूसरा ये कि जब हम काइट्स को दूर दूर आसमान में उड़ाने की कोशिश करते हैं ना, तो हम सूर्य देव के करीब जाने की कोशिश करते हैं ताकि हमें उनका आशीर्वाद मिले। और एक बड़ी मम्मी, फिर तो मैं भी पतंग उड़ाऊंगा। दिव्या, प्रेम भैया, वो मैं कह रही थी कि पिट्टू कब तक घर आएगा, कुछ बताया है उसने? हाँ, वो अभी हुई थी उससे बात। उसने कहा कि बस थोड़ी देर में आ जाएगा रास्ते में। ठीक है। अब कहाँ पर मिलेगी पतंग? क्या? जल्दी चल। अंकल, हमें पतंग दो ना। बेटा, सब पतंग बिक चुका है, सॉरी। कोई बात नहीं अंकल। चल सबको। हाँ। तारा, अब तो बस एक ही रास्ता है। वो उल्टी वाले कल मिल जाएगा, तो उनके पास तो बहुत सारी पतंग होती है, उनके पास मिल सकती है। हाँ सप्पू, तुम सही कह रहे हो। उनके पास तो ढेर सारी पतंगे रहती है, लेकिन कल से वो कहीं पर दिखे नहीं। तारा, पतंग चैलेंज का टाइम 9 बजे का था और अभी 10 बज गए हैं और अभी भी तू पतंग ही ढूंढ रही है। टिंकू, तुम हमारी पतंग की चिंता मत करो। तुम ये सोचो कि अगर तुम इस चैलेंज में हार गए तो फिर तुम क्या करोगे? तो सप्पू, तैयार हो ना? क्योंकि अगर तारा पतंग चैलेंज हारेगी तो तुझे भी उसके साथ लंगड़ी करनी है। टिंकू, तारा को हराना इम्पॉसिबल है। तो सप्पू, तारा तो तब जीतेगी ना
जब उसे पतंग मिलेगी। तारा, मुझे लगता है ना बस शीना से ना जानबूझकर तुझसे पतंग ली है ताकि तेरे पास पतंग ही ना हो और तो टिंकू से उस पतंग चैलेंज में हार जाए। हाँ सप्पू, तुम सही कह रहे हो। ये टिंकू और शीना का प्लान भी हो सकता है। वैसे भी उस शीना का तो काम है किसी और का काम मुश्किल कर देना। अब शीना मुश्किल कर देगी सबका जीना, क्योंकि अब मैं अपनी पतंग से सबकी पतंग काट दूंगी। शीना, हाँ तू यहाँ है? मैं कब से तुझे नीचे ढूंढ रहा हूँ। लो, तुम भी पतंग उड़ाओ। हाँ। टिंकू, ये मेरे हाथ में क्या है? टिंकू। टिंकू, ये क्या हो रहा है मेरे हाथ में? टिंकू, हेल्प करो। टिंकू, बचाओ! मम्मा, पापा, पापा, टिंकू, बचाओ! इन फूलों से भी चीनली के बारे में अभी तक कुछ पता क्यों नहीं चला? कहीं वो कुछ बड़ा प्लान तो नहीं कर रहा? सुपर आंटी,